सुरेश और रमेश बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सुरेश की उम्र लगभग 8 साल और रमेश की उम्र 10 साल होती है। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं क्योंकि ये साथ ही साथ स्कूल जाया करते थे। और एक दिन जब ये स्कूल से वापस आ रहे थे तो ये जंगल की ओर चले जाते हैं। और जब ये जंगल की ओर जाते हैं तो अचानक जो रमेश है वो कुएं में गिर जाता है। और कुएं में जब वो गिर जाता है तो सुरेश उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ छोड़ के गया तो इसकी मौत हो जाएगी, इसे नहीं बचाया तो भी सारी चीज़ें मुझ पे आ जाएगी और ये मेरा दोस्त है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सब चीज़ें सोचने लगता है वो और उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। और अचानक उसे साइड में पड़ी हुई एक बेल दिखाई देती है। वो उस बेल को उठाता है और उसको रमेश की ओर देता है कि तू इसको पकड़ और मैं तुझे ऊपर खींचता हूँ। तो रमेश बोलता है ऐसा तो तू सोचना भी मत, तू मुझसे छोटा है, तू 8 साल का है, मैं 10 साल का हूँ, तू तो बहुत कम वजन का है, मेरा वजन तुझसे कई गुना ज़्यादा है, तू मुझे खींचेगा कैसे। लेकिन सुरेश उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है। वो उसे बोलता है मुझे पूरा भरोसा है खुद पे कि मैं तुझे बाहर निकाल लूँगा, तू फटाफट से इस बेल को पकड़ और ऊपर की ओर आ जा। और ऐसा वो करने लगता है। रमेश जो है वो अपना पूरा फोर्स लगाने लगता है, इधर से सुरेश उसको बाहर खींचने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है। और फाइनली कुछ घंटों के प्रयास के बाद रमेश बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और खुशी खुशी दोनों गांव चले जाते हैं। और उधर गांव में चौपाल में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर रमेश और सुरेश कहाँ गए। ये दोनों बहुत घंटों से लापता है, ये स्कूल से घर नहीं आए और पूरे गांव में नहीं मिल रहे हैं। तो इनके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और बिल्कुल रोने गाने लगते हैं। तो जैसे ही ये सुरेश और रमेश को देखते हैं बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और फिर वो इन दोनों से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप लोग कहाँ थे। तो पहले तो ये दोनों बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं कि अगर हम सच्चाई बताएंगे तो बहुत मार पड़ेगी, जम के कुटाई हो जाएगी आज तो। सो डरते रहते हैं, लेकिन उनको उस समय और कुछ सूझता ही नहीं है। उनको कुछ समझ ही नहीं आता आनन फानन में कि अब क्या बताएं। तो वो सच ही बता देते हैं। तो सारे लोग जो होते हैं गाँव के वो इस बात को सुन के हंसने लगते हैं कि आखिर रमेश को सुरेश बचा कैसे सकता है, वो उससे इतना छोटा है, वो उससे वजन में कम है, इससे तो एक बाल्टी पानी की नहीं उठाई जाती, ये इतने बड़े रमेश को उठाएगा कैसे, बाहर कैसे निकालेगा। तो सब लोग हंसने लगते हैं और जो सुरेश होता है उसका मुंह छोटा सा हो जाता है। लेकिन जो वहाँ के सरपंच होते हैं वो बहुत विजडमफुल होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, थोड़े वृद्ध से होते हैं। तो वो बाकियों को शांत कराते हैं, आप सब बिल्कुल शांत हो जाइए, ये बच्चा सही कह रहा है, वाकई सुरेश ने रमेश को बचाया ही होगा। और इसके 2 कारण हैं और अब जो मैं 2 कारण बता रही हूँ यही मेन कहानी का सार है। यही से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर आप इन 2 कारणों को समझ जाएं, राइट, और अपनी जिंदगी में उतार ले तो सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सुरेश ने रमेश को इसलिए बचा लिया क्योंकि पहला कारण तो ये था कि इसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा था, सिवाय रमेश को बचाने के सुरेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरा, सुरेश ने रमेश को इसलिए बचा लिया क्योंकि उस गांव के वन में कोई भी उसे ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, राइट। सो गाइज, यही बात आपको समझनी है कि अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको बार बार मन में फेलियर का डाउट आता है, तो आप अपने आप को यही 2 बात बताइए। पहली बात कि इसके सिवाय आपके पास कोई और चारा नहीं है, सिवाय सफल होने के हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमको किसी की बात में नहीं आना है, चाहे कोई कितना भी कहे कि मुझसे तुझसे ये नहीं होगा, या आपके अंदर से आए कि ये मुझसे नहीं होगा, दोनों से ही आपको फाइट करना है। अगर कोई दूसरा आपसे कह रहा है कि आपसे ये नहीं होगा, आप अपने मन में बोलिए कि ये तेरा मानना हो सकता है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं तो सफल होके ही रहूँगा। आपके मन में अगर ये आवाज़ उठती है कि मुझसे ये नहीं होगा, तो अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं ये कर पाऊँ, मुझसे ये हो जाए।
मुझे क्या रोक रहा है ये काम को नहीं करने से, मुझे सफल होने से क्या चीज़ें रोक रही है। और फिर जब आप उन काम को कर लेंगे जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने लाइफ में सफल होइए और अपना और लोगों का भला कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्ते।